दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं नोबेल प्राइज। कैरेट भी देखेंगे और स्टैटिक भी। चलिए सबसे पहले स्टैटिक देखते हैं कि नोबेल प्राइज में क्या होता है और फिर आपको कैरेट समझाएंगे कैसे याद रखना है। ठीक है, चलिए। तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? नोबेल 1901। ये आपको डेट याद रखना है कि ये बार एग्जाम में पूछा है कि नोबेल प्राइज की शुरुआत कब हुआ था? 1901। और किनके याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल। किसके याद में? अल्फ्रेड नोबेल। इसका शुरुआत होता है 1901 से। दो क्वेश्चन यहाँ पे याद होना चाहिए। आप बोलेगा ना कि अल्फ्रेड नोबेल के नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल किस चीज का आविष्कारक थे? डायनामाइट। किसका आविष्कारक थे? डायनामाइट। अल्फ्रेड नोबेल जो खोज किए थे ना, किसका खोज किए थे? डायनामाइट। ठीक है, हाँ 1867 में खोज किए थे डायनामाइट का। ठीक है, अब बताइएगा कि अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था? जन्म याद रखना 1833। क्यों याद रखना है ना कि नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। नोबेल पुरस्कार सबसे बड़ा है। ठीक है, तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल जो उनका जन्म हुआ था वो 1833 में। कब हुआ था? 1833 में। और उनका मृत्यु हो गया था 1896 में। तो दोनों डेट याद रखना है। जन्म कब हुआ था? 1833। और मृत्यु कब हुआ था? 1896। पहले देखिए आप कैरेट पढ़ाएंगे नोबेल, लेकिन उससे पहले कुछ स्टैटिक जानना रहेगा। स्टैटिक जानिएगा तब में ना उसमें आपको कैरेट ज्यादा समझ में आएगा। तो जब भी कैरेट पढ़िए ना, तो कुछ भी कैरेट जैसे नोबेल प्राइज पढ़े तो उसका स्टैटिक पहले जाना। जैसे भारत रत्न पढ़िए तो सबसे पहले भारत रत्न का स्टैटिक देखिए कि क्या है, तब आगे पढ़िए उसका कैरेट, तो इससे बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी 5-6 क्वेश्चन बताए। सबसे पहले क्या बताए कि नोबेल प्राइज की शुरुआत कब हुआ? 1901 के। कि हम लोग वही जाने 1901 से शुरुआत हुआ था। और किनके याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की याद में जाता है। तो ये व्यक्ति का नाम है अल्फ्रेड नोबेल। तो क्यों दिया जाता है? कुछ रीजन होगा ना। तो अल्फ्रेड नोबेल सबसे पहले क्या किया था? डायनामाइट का आविष्कार कौन किए थे? अल्फ्रेड नोबेल। और कब खोज किए थे? 1867। अब देखिए अल्फ्रेड नोबेल के बारे में पढ़े तो उनका जन्म और मृत्यु याद रखना, क्योंकि महान व्यक्ति है। तो उनका जन्म हुआ था 1833 और मृत्यु हुआ था कब? 1896। आई जो व्यक्ति थे कहाँ के थे अल्फ्रेड नोबेल? तो ये स्वीडन में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? स्वीडन के शहर था स्टॉकहोम। स्वीडन का शहर स्टॉकहोम, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ये जरूर याद रखिए। आप पूछेगा नहीं किस प्रकार के इंजीनियर थे, तो केमिकल इंजीनियर थे। कैसा थे? केमिकल इंजीनियर। शादी किए थे? नहीं, अविवाहित। क्वेश्चन दे देगा कि अविवाहित थे कि विवाहित? तो अविवाहित। अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे। ये एकदम याद रखिए। कई बार पूछा हुआ कि जो इंजीनियर थे किस प्रकार, तो केमिकल इंजीनियर। कैसा? केमिकल। तो केमिकल से ना बम बारूद सब बनता है, इसीलिए डायनामाइट का आविष्कार किया। ठीक है, तो यहाँ से 5-6 क्वेश्चन ही पूछता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब बताइएगा आई जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ना, 5 शुरुआत में 2 कंडीशन सुनिएगा। शुरुआत में 5 को में दिया जाता है। कई को में? 5 को। जब 1901 से शुरुआत हुआ था तो नोबेल प्राइज के क्षेत्र में दिया जाता था 5। लेकिन छठा क्षेत्र कब जोड़ा गया था? 1969 नहीं, 1969 में तो प्रदान ले गया था। जोड़ा गया था 1967 में। अब प्रदान किया गया था 1969 में। ठीक है, तो डेट आप याद रखेंगे। 1967 में आरंभ हुआ था और 1969 में पहली बार प्रदान किया गया। किस लिए दिया गया था? तो स्विस रिक्स बैंक था। स्विस रिक्स बैंक का 300वीं वर्षगांठ था। 1967 में कहीं था 300वीं वर्षगांठ याद रखना। और उन्हीं के जब स्विस रिक्स बैंक का जब 300वीं वर्षगांठ था ना, तो आरंभ किया गया था। ठीक है, और 1967 में और प्रदान किया गया था कब? 1969 में। आई जो है किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? तो कभी भी बोलेगा कि अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज कब से दिया जाने लगा? तो 1969। यानी शुरुआत किया तो 1967 में, मतलब प्रारंभ हुआ था लेकिन प्रदान नहीं हुआ था। पहली बार दिया गया था 1969। तो यहाँ से फिर एक बार समझाते हैं, 2-3 क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दें। सबसे पहले क्या यानी कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? 1901। दूसरा वाला तो याद है। दूसरा क्वेश्चन याद रखना है ना, 1901 में जब शुरुआत हुआ तो कई क्षेत्र में दिया जाता है? 5। वर्तमान में कई क्षेत्र में दिया जाता है?
पेजे पे गलत होता है, ठीक है। अगर नहीं याद रहेगा तो कंफ्यूजन बोलेगा कि जब नोबेल प्राइज की शुरुआत हुआ था कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 5। कई क्षेत्रों में 5। कौन कौन क्षेत्र है पांचों पहले समझ लीजिएगा, ठीक है। पहला कौन है, चिकित्सा, किस क्षेत्र में, चिकित्सा। दूसरा था भौतिकी, फिजियोलॉजी में। और तीसरा का या तो रसायन, चौथा संस्कृति, और पांचवा था साहित्य। पांचवा कौन था, साहित्य। और छठा कौन किसको जोड़ा गया, अर्थशास्त्र। तो कह रहे हैं जोड़ा गया, तो क्या बोल 1967 जोड़ा कहेंगे तो 1967, लेकिन पहली बार व्यक्ति को प्रदान किया गया 1969। ये डेट के आपको देके फंसाया, तो ये आपको यहाँ पे समझना रहेगा, कुछ समझ तो यहाँ तक क्लियर है। तो एक बार फिर से क्विक रिवीजन कराते हैं ताकि दिमाग में बैठा लीजिए, और जितना बार बोलिए और नहीं दिमाग में बैठे। तो बताइएगा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था, 1901 में। आप किनके याद में, अल्फ्रेड नोबेल के। अब बताइएगा अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कहाँ हुआ था, स्वीडन। कहाँ हुआ था, स्वीडन, स्टॉकहोम। कहाँ हुआ था, और जन्म कब हुआ था, 1833। मृत्यु कब हुआ, 1896। अब बताइएगा 21 प्रकार के वैज्ञानिक, अविवाहित केमिकल वैज्ञानिक, अब यानी शादी नहीं किए थे और केमिकल इंजीनियरिंग से किए थे, ठीक है। तो केमिकल वैज्ञानिक हो सकते हैं। और बताइएगा जब 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुआ था तो कई क्षेत्र में दिया था, 5 क्षेत्र। पांचों क्षेत्र में कौन कौन है, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य, शांति। अब कहेगा छठा क्षेत्र को कब जोड़ा, 1967। लेकिन प्रदान कब किया गया, 1969 में। और किस चीज में जोड़ा गया था, अर्थशास्त्र। आई जो था ना, क्यों अर्थशास्त्र में जोड़ा गया, तो स्विस रिक्स बैंक जहाँ से प्राइज दिया जाता था वो बैंक का 300वीं वर्षगांठ था। कैवी वर्षगांठ था, ये जरूर याद रखिएगा। उसी में जोड़ा गया था और दिया गया था 1969। इतना किया। अब इसका रिलेट करते हैं भारत में। भारत में किसको किसको मिला, तो सबसे पहले किसको मिलता, रविन्द्रनाथ टैगोर। आई जो रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया जाता है 1913 में प्रदान किया जाता है। कब दिया जाता है, 1913 में। किस पुस्तक के लिए, गीतांजलि, बहुत इंपॉर्टेंट। किस पुस्तक के लिए, गीतांजलि, 1913। आई जो गीतांजलि के लिए दिया जाता है तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में, साहित्य। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा कि साहित्य के क्षेत्र में पाने वाला भारत के पहले व्यक्ति कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। कब प्रदान किया गया, 1913। किस पुस्तक के लिए, आपको याद रखना है, किस पुस्तक के लिए, और गीतांजलि पुस्तक का अनुवाद कौन किया था, इंपॉर्टेंट है जी, याद रखिएगा, ये पूछा हुआ। W.B. ईस्ट। कौन था, W.B. ईस्ट। कहेगा गीतांजलि पुस्तक का अनुवाद कौन किया गया, तो W.B. ईस्ट। आई जो अनुवाद किया था 1910 में किया था। कब किया था, 1910। तो 1910 में किया तो देने में समय लगता है ना, तो 1913 में प्रदान किया गया। कब किया गया था, तो देखिए यहाँ से 3-4 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। पहला क्वेश्चन पूछेगा ना, पहला भारतीय कौन है जिसको नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो पहला क्वेश्चन ये है, रविन्द्रनाथ टैगोर। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा कि कब दिया गया, कब दिया गया, 1913। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस पुस्तक के लिए दिया, गीतांजलि के लिए। किस पुस्तक के लिए, गीतांजलि के लिए। अब जब डीप पूछना चाहेगा तो ये पूछेगा ना कि गीतांजलि का अनुवाद कौन किया, W.B. कौन क्या था, W.B. और W.B. कब किया था अनुवाद, 1910। इतना क्वेश्चन आप याद रखिएगा तो लमसम यहीं से क्वेश्चन आपको आ जाता है। तो साहित्य का नोबेल पाने वाला पहला भारतीय कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं दूसरा, बताइएगा भारत के पहला कौन व्यक्ति है जिनको भौतिकी का नोबेल दिया, डॉक्टर सीवी रमन। अब कब प्रदान किया गया था, 1930 में। कब प्रदान किया गया था, 1930 में। और किस खोज के लिए दिया गया था, हाँ, प्रकाश के रमन इफेक्ट बोलते हैं, अपने नाम पे लग दिया। तो या रमन प्रभाव रहेगा तो एक ही चीज है, उसके खोज के लिए। तो सिंपल क्वेश्चन ये से आता है ना कि पहला भारतीय वैज्ञानिक जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो क्या हो जाएगा, सीवी रमन। या लगा देगा किस क्षेत्र में, क्षेत्र जरूर याद रखना, आपको फंसाएगा कि सीवी रमन को दिया गया है तो किस क्षेत्र में दिया गया, तो आपको ऑप्शन दे देगा भौतिकी, रसायन, चिकित्सा। तो यहाँ पे साहित्य, तो किस क्षेत्र में सीवी रमन, भौतिकी। और किस खोज के लिए, रमन प्रभाव, यानी जो प्रकाश के प्रकीर्णन होता था ना उसके खोज के लिए दिया, उसी का नाम रखा था रमन इफेक्ट। 1930 में दिया था, क्या में 1930।
और इन्हीं की याद में ना हम लोग को विज्ञान दिवस 28 फरवरी तो विज्ञान दिवस आपको पूछता है। चलिए अब बताइएगा चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है, वैज्ञानिक कौन है? हरगोविंद खुराना दिया, यही चिकित्सा हरगोविंद खुराना। आई जो दिया गया था इनको 1968 में, कब दिया गया था? किस लिए दिया गया ये जरूर याद रखिएगा, 3 क्वेश्चन इन्हें हम याद रखना है। कब प्रदान किया गया और किस क्षेत्र में दिया गया और क्यों, किस लिए दिया गया, ठीक है, तीनों चीज याद रखिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये आएगा ना कि चिकित्सा के क्षेत्र में पाने वाले नोबेल पुरस्कार पहला भारतीय वैज्ञानिक कौन है? हरगोविंद खुराना। कब दिया गया था? 1968। किस लिए? तो जीन संश्लेषण। किस लिए दिया था? जीन संश्लेषण किए थे कृत्रिम रूप से। किस रूप में? कृत्रिम रूप से। प्राकृतिक होता है कृत्रिम, तो कृत्रिम मतलब कि मैड में यानी खुद इसका संश्लेषण किया था, ठीक है, इसीलिए तो कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए 1968 में हरगोविंद खुराना को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार। और किस क्षेत्र में पढ़ता है? चिकित्सा। चलिए तो 3 को क्लियर हो गया। कौन कौन? पहले साहित्य के क्षेत्र में पहला कौन हो गया? रविदास। सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो यही पूछा। और दूसरा कहेगा रमन प्रभाव के ऊपर ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा। चिकित्सा में कहेगा तो हरगोविंद खुराना 1968 में। किस लिए? कृत्रिम जीन संश्लेषण। देखो अब आइए आगे 1930 में दिया गया। आगे बढ़िएगा। अब देखिएगा समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने? शांति के क्षेत्र मदर टेरेसा। मदर टेरेसा, ठीक है, मदर टेरेसा को दिया गया था। दिया गया था 1979। कब दिया गया था? 1979। तो कहेगा ना सिंपल क्वेश्चन आएगा कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति या महिला कौन है? मदर टेरेसा। कब दिया गया था? 1979। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा, ठीक है। आई कहेगा मदर टेरेसा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो समाज सेवा। समाज को सेवा करते अपना प्राप्त। आगे अब बताइएगा तो वही तो शांति के क्षेत्र में शांति मतलब देखिए समाज सेवा कर रहे थे ना, तो यही ना क्षेत्र यही ना हुआ, समाज सेवा से कार्यों से जुड़े थे। मतलब कि गरीब दुखिया ऐसा होता है ना, मतलब किसी को खाने के लिए नहीं मिला या कुछ रीजन है, किसी को कुछ परेशानी है तो उसका सेवा करते हैं, ठीक है। तो शांति के क्षेत्र में दिया, शांति का एक काम कर रहे हैं ना, समाज सेवा करके शांति कर रहे हैं। तो नहीं होगा समाज सेवा संबंधित यही हुआ, मेन रीजन यही है। कहेगा ना पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि मदर टेरेसा तो किस क्षेत्र में? तो शांति के क्षेत्र में। और शांति में किस चीज से जुड़े होते? तो समाज सेवा। राजनीतिक लोग क्या करते हैं? समाज सेवा ही सब लोग करते हैं, तो उसी तरह से समाज सेवा के क्षेत्र में। आगे तो वही ना सेवा करते थे। भारत की नहीं थी, भारत आए थे, ठीक है। आगे देखिएगा देखिएगा भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पाने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? पहला तो हो गया सीवी रमन, दूसरा कहेगा तो चंद्रशेखर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। कौन है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इनको 1983 में दिया गया था चंद्रशेखर सीमा के खोज के लिए। किसके लिए? चंद्रशेखर सीमा। तो कहेगा ना कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले भौतिकी के क्षेत्र में दूसरे व्यक्ति कौन है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। अब इन लोगों को ना डेट नहीं है, लेकिन नोबेल प्राइज दिया तो याद रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आता है, आता 1983। हाँ एक बार फिर क्यूब रिवीजन कराएंगे ना तो उसमें बताएंगे सबसे ज्यादा कौन पूछा है, ठीक है। आगे बढ़ेगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? भारतीय मूल के व्यक्ति कौन थे बताइए? अमर्त्य सेन। बहुत बार एग्जाम में आया, ठीक है, याद रखें। और 1998 में दिया गया था। कब दिया गया था? अमर्त्य सेन के बारे में बहुत पूछा, ठीक है। ये आपको एनटीपी से पूछा है, रेलवे का अधिकतर पूछा दिया गया कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति कौन है? अमर्त्य सेन। इसको दिया था 1998 में। किस लिए? तो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। याद रखिए किस लिए दिया गया था? कल्याणकारी अर्थशास्त्र। सारा क्वेश्चन पूछा हुआ। अब देखिएगा साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाला दूसरे व्यक्ति कौन है?
बहुत क्वेश्चन। पहला तो सब जानता है रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा लगा देगा BS नायपॉल। कौन है? BS नायपॉल। इनको 2001 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2001 में। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाला दूसरे व्यक्ति कौन है? BS नायपॉल। और कब दिया गया था? 2001। अब आगे आइए। कैलाश सत्यार्थी के बारे में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलाश सत्यार्थी भी रेडियो में बहुत बार पूछा। देखिए तो कहेगा ना कि शांति के क्षेत्र में दूसरा व्यक्ति कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो कैलाश सत्यार्थी को कब दिया गया था? 2014 में। आई जो दिया गया था ना मलाला यूसुफजई के साथ दिया था। किसको साथ? मलाला यूसुफजई जो थे ना सबसे कम अवस्था में पाने वाले, सबसे युवा अवस्था में नोबेल 17 वर्ष। क्या वर्ष की अवस्था? मात्र 17 वर्ष की अवस्था में नोबेल प्राइज मिला था। किनको? मलाला यूसुफजई। 2014 में मिला था। और दोनों उसी समय किसको दिया गया था? कैलाश सत्यार्थी को। और कैलाश सत्यार्थी किससे जुड़े थे? तो बचपन बचाओ आंदोलन। किससे जुड़े थे? बचपन बचाओ आंदोलन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बचपन बचाओ आंदोलन से। तो बचपन बचाओ आंदोलन को दिए, एक तरह से बचपन वाला कार्य कर रहा है, कोई भी वैसा दिक्कत शांति का नहीं कार्य कर रहा, तो शांति का नोबेल दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ेगा। अभिजीत बनर्जी को कब दिया गया था? तो 2019 में। ठीक है, खाली इतना ही याद रखिएगा। अभिजीत बनर्जी को कब दिया गया था? 2019। आई किस लिए दिया गया था? तो अर्थशास्त्र के लिए। किस लिए दिया गया था? अर्थशास्त्र के लिए। तो खाली इतना याद रखना कि अभिजीत बनर्जी को कब दिया गया था? 2019 और अर्थशास्त्र में दिया गया था। अब बताइएगा गांधी जी को कितने बार शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था, यानी नामित किया गया, लेकिन मिला एको बार में, लेकिन नॉमिनेट किया गया ना, तो आप डेट याद रखिए। ठीक है, तो आपको किया गया था जानते हैं 5 बार। कई बार? लेकिन मिला भी एक बार भी। 1937, 38, 39 लगातार 37, 38, 39 और एक उधर लास्ट में 47, 48। तो 48 में तो फिर गांधी जी का मृत्यु हो जाता है 30 जनवरी 1948 में। इन्हीं के मृत्यु होता है तो 30 जनवरी को कौन सा दिवस? शहीद दिवस। शहीद दिवस। ठीक है, इन्हीं के जो मानते हैं ना शहीद दिवस में से इन्हीं के मनाते हैं। तो कह देगा कि गांधी जी को नोबेल का शांति के लिए कई बार नामित किया गया। तो 1937, 38, 39 और फिर 47, 48। लेकिन दिया गया गांधी जी को नहीं, शांति के क्षेत्र में नहीं दिया, लेकिन दिया जाना चाहिए। महान व्यक्ति थे भारत और शांति के लिए इतना काम किए थे। ठीक है, तो नहीं मिला, कोई बात नहीं। उनसे भी ऊपर है, एक तरह से समझिए, नहीं समझिए। भारत को आज़ादी दिलाए तो अपने आप में बहुत ही महान हुई। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ तक दिमाग में गया, एक बार मेन पॉइंट पे रिवीजन करा देते हैं और कैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं ना उसी टाइप से क्वेश्चन आता है, वो समझिएगा। तो बताइएगा साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। पुस्तक के लिए दिया गया गीतांजलि के लिए 1913 में। लेकिन गीतांजलि के लिए दिया गया तो अनुवाद कौन किया था? W.B. येट्स। याद रखिएगा, W.B. येट्स। 1910 में अनुवाद किया था। कब में? 1910। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पूरा इतना जानकारी रखिएगा। ठीक है, आगे बताइएगा। ये तो शांति साहित्य। आप बताइएगा भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले रमन को कब दिया गया था? रमन को कब दिया था? अब चिकित्सा के क्षेत्र में पाने वाले हरगोविंद खुराना कब दिया गया था? यहाँ तक हो गया। अब बताइएगा शांति के क्षेत्र में पाने वाले प्रथम भारतीय मूल या भारतीय मूल के नागरिक कौन थी? मदर टेरेसा। कौन थे? मदर टेरेसा। अब मदर टेरेसा को जो दिया गया था कब दिया गया था? 1979। कब दिया गया था? 1979। तो देखिए यहाँ पे एक चीज बता देते हैं, यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन में डेट गलत मान लेता है। 1979 और 1980, 1979 और 1980 मदर टेरेसा से याद रखिएगा। 1979 जो है ना नोबेल प्राइज दिया गया और नोबेल प्राइज के बाद फिर कौन दिया गया था? 1980 में भारत रत्न। तो जब यहीं पे क्वेश्चन पूछता है ना मदर टेरेसा से तो लगता है कौन डेट मार तो गलत हो जाता है। देखिए 1979 में दिया गया था पहले नोबेल प्राइज और फिर 1980 में मदर टेरेसा को क्या दिया था? भारत रत्न। अब यहाँ पे और कंफ्यूजन नहीं है तो थोड़ा सा और समझ लीजिए, क्योंकि जब इंदिरा गांधी की सरकार थी ना 1977 तक प्रदान किया गया था। जैसे मोरारजी देसाई की सरकार बनता है, गर्ग और गैरसी पहला प्रधानमंत्री होते हैं मोरारजी देसाई, तो 1978 से 80 में क्या कर देते हैं? बंद कर देते। किसको? पुरस्कार को, भारत रत्न को क्या कर देता? जितना भी पुरस्कार था बंद कर देता।
अब फिर जब इंदिरा गांधी की सरकार बनती है ना 1980 में, तो फिर से क्या करता है, पुरस्कार को चालू किया। और वही जब दोबारा शुरू किया जाता है भारत रत्न, तो पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन बनती है, मदर टेरेसा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आया है, समझ गया? तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको थॉट से याद, तो दोनों डेट पे नहीं ना कंफ्यूज होगा। 1979 1980 में तो मदर टेरेसा को 1979 में क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज। 1980 में क्या दिया गया था, भारत रत्न। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन, इसीलिए यहाँ पे समझा। चलिए अब बताइएगा चौथा क्वेश्चन, बताइएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र वाला, हाँ अर्थशास्त्र से पहले ये बता दीजिएगा, पहले वाला हम करवा देते, जो पहला है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर दूसरा एक बार देखिए। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, अमृत सेन। कब दिया गया था, 1999 में। आप देखिए यहाँ भी एक डेट बता देते हैं, यहाँ भी कंफ्यूजन, इसीलिए तो पहले नोबेल पुरस्कार वाला क्लियर हुआ कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, अमृत सेन। और कब दिया गया था, 1998 नोबेल पुरस्कार। किस लिए दिया गया था, कल्याणकारी अर्थशास्त्र, कल्याणकारी अर्थशास्त्र, जरूर याद रखिएगा। अब देखिए इनका एक डेट 1999 है, कौन सा 1999। तो देखिए यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है कि जब डेट पूछता ना तो गलत मारा। 1999 में भारत रत्न दिया गया था, क्या दिया गया था इनको, अमृत सेन। तो भारत रत्न भी अपने आप में बहुत बड़ा पुरस्कार है, क्योंकि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है, नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न। इसीलिए दोनों याद करना। आज हम पढ़ा रहे नोबेल पुरस्कार, नेक्स्ट डे बोलिएगा तो कौन सा पढ़ा देंगे, भारत रत्न। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते ही रहता है। तो 1998 1999 दोनों डेट क्लियर हुआ। 1998 में अमृत सेन को क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज। और 1999 में क्या दिया गया था, भारत रत्न। जब यही क्वेश्चन आ जाता है ना तो सही से समझ लेने रहेगा, तो फिर लगेगा ना 1998 में मार दे 1999। तो सीधा सीधे याद रखिएगा, पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था, उसके बाद भारत रत्न। तो ऐसा ऐसा किसके पास, दो गो करके, मदर टेरेसा, दूसरा कौन है, अमृत सेन। मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल प्राइज, 1980 में भारत रत्न। उसी तरह अमृत सेन को 1998 में नोबेल प्राइज और 1999 में भारत रत्न। क्लियर डेट, यहाँ पे आप याद रखिए, कंफ्यूजन नहीं। अभी जो था ना सब प्रथम थे, अब द्वितीय देखते, ठीक है। बताइएगा भौतिकी के क्षेत्र में दूसरा भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बने थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इतने याद, चंद्रशेखर सीमा के। अब बताइएगा हाँ साहित्य के क्षेत्र में दूसरे व्यक्ति कौन बने थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, भारतीय मूल, बीएस नोएल। बहुत बार क्वेश्चन पूछा, बीएस नोएल। और कब दिया गया था, 2001 में। कब दिया गया था बीएस नोएल, 2001, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बताइएगा शांति के क्षेत्र में दूसरे व्यक्ति कौन हुए भारतीय मूल के जिनको दिया गया, कैलाश सत्यार्थी। शांति के क्षेत्र में दूसरा, शांति के क्षेत्र में तो पहला मदर टेरेसा हो जाएगा भारतीय, और दूसरा कहेगा तो कैलाश सत्यार्थी को दिया था 2014। जब 2014 में दिया गया था तो किस लिए दिया, बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन किससे, शांति से, किससे, शांति। आप बचपन बचाओ आंदोलन से कौन कौन जुड़े थे, तो मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी। तो ये भी क्वेश्चन बताता है कि विश्व के पहला व्यक्ति या महिला कौन बनी है जिनको सबसे कम अवस्था में नोबेल प्राइज दिया, मलाला यूसुफजई। कै वर्ष की अवस्था, 17 वर्ष। कै वर्ष की अवस्था, 17 वर्ष। याद रखिएगा, ठीक है। अब बताइएगा दूसरे अर्थशास्त्र कौन हुए भारतीय मूल के जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया, तो अभिजीत बनर्जी को, इनको कब दिया गया था, 2019 में। अभिजीत बनर्जी को कब दिया गया था, पहला व्यक्ति कौन है अर्थशास्त्र, तो सबसे ज्यादा कौन पूछा, अमृत सेन। लेकिन जब सब याद रखिएगा ना, डीप क्वेश्चन देगा तो आपको वहां से छाटने में मदद करेगा। ये मत छोड़ के जाइएगा कि इन्हें पढ़े ही नहीं पढ़े। आपको अगर कंपटीशन में आ गए ना तो हर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। हम बार बार ही बोलते, अगर आप सोच रहे हैं कि कोई शॉर्टकट है कंपटीशन में, तो कोई शॉर्टकट नहीं। आपको नॉलेज रहना चाहिए, ताकि आपको याद नहीं है तो ऑप्शन ए छाड़ नहीं समझे, तो 70% आप नॉलेज केंद्र करें। तो ये आपका यहाँ से नोबेल प्राइज हो गया। अब बताइएगा गांधी जी को कई बार नॉमिनेट किया गया, पहली बार कब नॉमिनेट किया गया, और दूसरा 47 लेकिन दिया गया एक ही बार, दिया गया एक बार। तो ये आपको क्या था, नोबेल प्राइज के एस्थेटिक, और दूसरा क्या था, भारत के जुर्मों के लिए उनको सबसे ज्यादा वही पूछता, तो वही रखेंगे। एक आध दिन रहेगा तो फिर विदेश वाला प्रथम बता देंगे, ठीक है।
ठीक है। आगे देखिए। अब हम लोग चलते हैं कि इसमें कैरेट पर, किस पे चलते हैं? कैरेट। अब कैरेट के सबसे ज्यादा आपको एग्जाम में पूछता है तो बनेगा नोबेल पुरस्कार 2025, नोबेल पुरस्कार 2025, नोबेल पुरस्कार 2025 जो है कितने व्यक्ति को दिया गया? 14। कितने व्यक्ति को? 14। पहला क्वेश्चन यही याद रखना है कि कितने व्यक्ति को दिया गया? 14। अब ये जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है अब वर्तमान में सब 6 क्षेत्र में दिया जाता है, तो अब बताइएगा चिकित्सक में कै गो के दिया गया? 3। चिकित्सक में कै गो के दिया गया? 3 को। और चिकित्सा वाला कैसे बताए थे? मार के आप देंगे तो सुसुक के रोएगा, तो मारिया इब्रुकानो, मारिया इब्रुकानो और फ्रेंडसन और एक कौन हो गया आपका? सिसुमुना सुकागाची, सिसुमुना सुकागाची। अब देखिए पहला आपका प्रायोरिटी है ना व्यक्ति याद रखिए, दूसरा प्रायोरिटी है कि क्या खोज किया, क्या खोज किया, और तीसरा क्या याद रखना है कि किस देश से रिलेटेड, क्योंकि आप क्वेश्चन जब भी पूछे ना नोबेल प्राइज से तो सभी कुछ पूछ देता कभी कभी। एडीओ में पूछा था ना इस बार कि किस देश से रिलेटेड है तो देश वाला पूछ दिया था। ये मत सोच के जाइएगा कि देश के कौन देश के तो नहीं पढ़ेगा तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपको हर एक चीज याद रखना। सबसे पहला आप काम करिए कि क्या याद रखना कि किस व्यक्ति को दिएगा, पहला नाम याद रखने व्यक्ति। जब व्यक्ति याद हो जाए ना तो फिर याद रखिए कि किस खोज के लिए दिया, और जब वो याद हो जाए तो आज एक काम कौन देश की है तो आपको हो जाए। तो आप सुनिएगा गौर से, आप लोग को याद हो जाएगा कौन देश की है और किस लिए खोजा गया वो भी आपको याद है। तो भौतिकी के क्षेत्र में कई को दिया गया? 3। सिंपल याद रखना। भौतिकी के क्षेत्र में आप किसको दिया गया? भौतिकी मिशेल क्लार्क और मार्टिन। तो एक एक नाम याद रखिए, ठीक है। भौतिकी मतलब इसरो दिमाग में आना चाहिए। इसरो जो है भौतिकी से रिलेटेड है ना, इसरो से क्या किया? मिसाइल छोड़े, मिसाइल छोड़ते हैं तो वहां से मिट्टी लेके आता है, अब मिट्टी जो लाया था काला, कैसा लाया था? काला। तो बस यहीं से नाम आपको याद हो जाएगा, कौन हो जाएगा? मिशेल मार्टिन और जॉन क्लार्क, मिशेल मार्टिन जॉन क्लार्क। एक भौतिकी वाला और चिकित्सा वाला दोनों याद, तो तीन हो गया, याद हो गया था। चिकित्सा वाला 3 को कौन था? मारिया इब्रुकानो, फ्रेंडसन और एक कौन था? सिसुमुना सुकागाची। तो वाला ट्रिक जैसे बताए थे वैसे याद रखिएगा कि मार के फाड़ देंगे ना तो सुसुके रोएगा, बस इतना ही याद रखिएगा। और भौतिकी हो गया। अब किस में आते हैं? रसायन में। किस में आते हैं? रसायन। रसायन में भी कई को के दिया गया? कई को के दिया गया? तो रसायन में क्या बताया थे? रसायन, रसायन, रोबोन्सन। और रोबोन्सन जो था ना तो पानी में क्या किया? दवा खाया ना, उम्र घट गया। और जो दवा जितना रहता है केमिकल रहता है कि नहीं? जितना भी दवा खाते हैं हम लोग को केमिकल से ना, तो केमिकल कुछ है रसायन, तो रसायन से रस से रोबोन्सन, और सुसुम पानी में पिए तो उम्र घट गया। तो यहीं से आपको नाम धरा देगा रस से रोबोन्सन और सुसुमना किताबा और उमर यागी, उमर यागी। ये किसका हो गया? रसायन। अब देखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट शांति में किसको दिया गया? मारिया मचोडो। किसको दिया गया? मारिया मचोडो। तो कोई भी शांत कब होगा? किसी को मार के शांत ना करते हैं, कैसे अमेरिका में मार के ईरान को शांत कर दिया। तो मारिया मचोडो, मारिया मचोडो का कि वेनेजुएला नाम की है। अभी सब याद करा देंगे कि कौन देश से रिलेटेड है, देश आपको बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिएगा साहित्य के क्षेत्र में किसको दिया गया? लसादुलो। ऐसे याद रखिए लसादुलो। पहला नाम क्या? लसादुलो। अब पूरा नाम है लसादुलो क्रासजन होरकाई, ठीक है। तो पूरा नाम याद नहीं रहेगा लेकिन आप लसादुलो याद रखेंगे ना तो यहीं से आपको धरा जाएगा कि आपको साहित्य में किसको दिया? लसादुलो। लसादुलो कहाँ के हैं? हंगरी। कहाँ के? हंगरी। अर्थशास्त्र में क्या को दिया गया था? तो अर्थशास्त्र में बोले थे पैसा से संबंधित है, तो पैसा किसी के पास आता है तो ज्वेलरी बनाना सोचता ना, तो ज्वेलरी, और ज्वेलरी कौन बनाया? फिलिप नाम का व्यक्ति, और उसको पीट के छीन लिया। ज्वेलरी कोई भी बनाया, कौन बनाया? तो फिलिप नाम का व्यक्ति, और उसको पीट के छीन लिया। तो वही कहेगा ना कि अर्थशास्त्र में किसको दिया था? 3 व्यक्ति को, फिलिप और फिर जुएल मोकिर को, और तीसरा कौन होगा? पीटर हाइब्रिड। तो पीटर खाली याद रखिएगा तो आपको क्वेश्चन वहीं से हरा देगा, ठीक है। तो एक बार फिर से आते हैं, गौर से सुनिएगा, आपको ध्यान देते रहेगा ना तो सुनिए। तो सबसे पहले ना इजी वाला को ही याद करते हैं। सबसे पहले इजी, तो इजी कौन है? शांति।
शांति के क्षेत्र में एक व्यक्ति को दिया गया, किसको दिया गया? मारिया मचोटो कहाँ की है? इजरिया लोग। अब दूसरा क्या याद रखे? साहित्य के क्षेत्र, साहित्य के क्षेत्र में किसको दिया? लसाल्लो क्रसजान वही के, ठीक है। तो लसाल्लो याद रखेंगे। और कहाँ के? हंगरी। दो को याद हो गया। अब तीसरा किसका में चलेंगे? चलते हैं चिकित्सक, किसमें चलते हैं? चिकित्सक। तो चिकित्सक में किसको दिया गया? 3 को। पहले याद होना चाहिए कि कई को में दिया गया, इनको क्वेश्चन पूछना है तो फंसे। देखिए ऐसे शांति में 1 को दिया गया, साहित्य में कई को दिया? 1 को। अब बाकी 4 को में दिया है ना 3 को। तो 4 दिया 12, 2 14। तो टोटल के व्यक्ति को 2025 में नोबेल दिया था 14। ये भी आपको याद रखना, हर एक चीज याद रखना। क्या क्वेश्चन देगा किसी को नहीं पता, तो जब याद रहेगा तो आप बना सकते। अब चिकित्सा में कई को के? 3 को। तो कौन कौन है चिकित्सा? मारिया इब्रुकानो। दूसरा कहेगा तो कौन है? और तीसरा कहेगा सिसुमुना सुकागा। तो देखिए मार के कौन फाड़ रहा है? अमेरिका वाला ना। तो दोनों देखिए मारिया इब्रुकानो और फ्रेंड रेमेंसन दोनों कहाँ के हैं? अमेरिका। अब मार के किसको फाड़ा था शुरू में? परमाणु बम किसको गिराया था? जापान को। तो सिसुमुना सुकागाची कहाँ को गया? जापान। बस यहीं से धराएगा, अगर सोचिए कि रट जाए तो नहीं। देखिएगा अमेरिका ने सबसे पहले एटॉमिक बम का प्रयोग किया था। अब किसके खिलाफ किया था? जापान के खिलाफ। अब 2 को बम गिरा था। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, सुन लीजिए। कई को बम गिराया था अमेरिका जापान पे? 2 को। सबसे पहले गिराया था लिटिल बॉय। कौन सा? लिटिल बॉय। और दूसरा गिराया था फाइटमैन। तो जो लिटिल बॉय गिराया था ना 6 अगस्त 1945 को। कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को। और जो फाइटमैन गिराया था ना 9 अगस्त 1945 को। 9 अगस्त 1945 यानी 3 दिन बाद। आज जो 6 अगस्त 1945 को गिराया था लिटिल बॉय, वो किसका बना था? यूरेनियम 235। याद रखिए हर एक क्वेश्चन पूछा है, इन्हें समझिए खाली डेटे पूछता वो देता है। जो बम्बा गिरा था उसका नाम क्या था? तो लिटिल बॉय। और जो बम्बा बना था किससे? यूरेनियम 235। अब जो 3 दिन बाद गिराया था 9 अगस्त 1945 को, वो किसका बना था? तो पोलोनियम 238। किसका था? पोलोनियम 238। यानी क्या है यूरेनियम 235 कब गिराया? तो पहली बार 6 अगस्त 1945। और जो 9 अगस्त 1945 को गिराया था ना पोलोनियम 238। ठीक है। आप बताइएगा जो 6 अगस्त 1945 को जापान पे बम गिराया था अमेरिका, तो किस जगह गिराया था? पहले गिराया था हिरोशिमा। यही तो है, पहले 6 अगस्त पे गिरा था ना तो हिरोशिमा। और 9 अगस्त पे न से नागासाकी। नहीं समझे? यहाँ पे भी गलत कर देता है, पूछता है ना कि पहली बार अमेरिका जापान के किस जगह बम गिरा है, तो सही से याद नहीं रहेगा तो गलत। तो 6 को हिरोशिमा, 6 को हिरोशिमा। मतलब अमेरिका हीरो बन रहा था ना शुरू में गिरा के, तो 6 को हिरोशिमा और 3 दिन बाद 9 को नागासाकी। ऐसे यार 9 को नागासाकी। तो 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय यूरेनियम 235 गिराया था कहाँ? हिरोशिमा। और 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 इसका नाम था फाइटमैन। मम्मा का नाम क्या था? फाइटमैन। आई जो बनल था यूरेनियम 238 गिराया था कहाँ? नागासाकी। इतना आपको याद। तो यहाँ से चिकित्सक वाले याद हो गया। चिकित्सक के 2025 में कई को दिया गया? 3 व्यक्ति को। किसको दिया? मारिया इब्रुकानो जो अमेरिका का, फिर फ्रेंसन ये भी अमेरिका का, सिसुमुना सुकागाची कहाँ के? जापान। तो देखिए आपको शांति याद करा दिए, साहित्य करा दिए, और कौन हो गया? चिकित्सक। अब भौतिकी देखिए, किसका? भौतिकी। भौतिकी में 3 व्यक्ति है। भौतिकी से इसरो दिमाग में लाए। क्या ले दिमाग में? इसरो से हम लोग क्या करते हैं? मिसाइल छोड़ते हैं। अब मिसाइल हम लोग कहाँ छोड़े? मंगल पर छोड़े, चंद्रमा पर छोड़े, वही से तो मिट्टी लाएगा। नहीं समझे? तो मिसाइल छोड़े कहाँ? कहीं पे छोड़े? तो मिसाइल छोड़े तो मट्टी लाए, और मट्टी कैसा करता है? तो मिसाइल याद रखेगा, और मार्टिन याद रखेगा, और जॉन कलर क्या रखेगा? जॉन कलर। अब व्यक्ति देख लीजिए कहाँ का है, ठीक है। तो मिशेल जो है फ्रांस का, मिशेल कहाँ का? फ्रांस का। और मार्टिन कहाँ का? यूएसए। मार्टिन कहाँ का? यूएसए मतलब अमेरिका। और जॉन क्लार्क कहाँ? ब्रिटेन। जॉन क्लार्क कहाँ का? ब्रिटेन। तो याद रखिएगा मिशेल डे वोल्ट कहेगा तो फ्रांस, और मार्टिन कहेगा तो यूएसए, और जॉन क्लार्क कहेगा तो ब्रिटेन। जॉन क्लार्क कहेगा तो ब्रिटेन। ठीक है। अब आइएगा रसायन में देखिए, रसायन में क्या होगा? 3। तो रसायन में रस है रसायन, रस है रोगनसन। रसायन केमिकल चीज होता है, तो सुसुम पानी में पीते हैं धूमर घट जाता है, तो रस है रसायन, रस है रोगनसन। और सुसुम पानी पिए तो सुसुमना गीता गवा।
और उमर यागी। तो यहाँ से देखेंगे कौन कहाँ के है। तो जो रिचर्ड रॉबिन्सन है ना ऑस्ट्रेलिया के, रॉबिन्सन कहाँ के है? ऑस्ट्रेलिया। और सुसुमना कितागावा जापान, और उमर यागी जॉर्डन। उमर यागी कहाँ का? जॉर्डन। आप देखिए अरशद किसका बचा? अरशद। और अरशद पैसा से रिलेटेड है, किससे? पैसा से। तो देखिएगा पैसा आएगा तबे ना ज्वेलरी बनाइएगा, बिना पैसा के ज्वेलरी बनाएगा तो वही जब अरशद जिसका पैसा है तो फिलिप नाम का व्यक्ति क्या किया? ज्वेलरी बनाने का। और ज्वेलरी बनाने गया ना तो उसको कान पकड़ के पीट दिया। तो यहाँ से देखिए सब रिलेटेड। तो जो ज्वेलरी बनाएगा कौन? जिसके पास ज्यादा पैसा रहेगा। तो किसका? अमेरिका। ज्वेलरी कहाँ का है? अमेरिका। और फिलिप कहाँ का व्यक्ति था? फ्रांस से फिलिप से फ्रांस, यानी से फिलिप और से फ्रांस। तब फिलिप और फ्रांस हो जाएगा। अब पीटा आ गया कान पकड़, पीटर कान का हो गया। ऐसे रिलेट करिए ना तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आपको ये पूरा नोबेल प्राइज क्लियर हो गया। आप खाली थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिएगा कि किस खोज के लिए दिया, किस खोज के लिए समझिएगा। तो शांति में सबसे पहले देखेंगे शांति में किसको दिया गया? बोलिए। हाँ, तो शांति में किसको दिया? मारिया मजाडो। वेनेजुएला में देखिए जो किया गया ना, तो यहाँ पे पूरा मत रखिएगा, खाली याद रखिएगा ना। न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण बदलाव के लिए जो तानाशाही लोकतंत्र था ना, वहाँ तानाशाही था, वहाँ का जो राष्ट्रपति था मदुरे था, उसको अमेरिका भी गिरफ्तार करके ले चल गया था ना। तो वही वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन था? मदुरे। और तानाशाही कर रहा था, ठीक है। तानाशाही लोकतंत्र को न्याय यानी शांतिपूर्ण से न्याय वहाँ लाना चाह रहा था, बदलाव करना, उसी के लिए दिया गया। किसको? मारिया मजोडो। तो देश याद रखिए, मारिया मजोडो कहाँ का? वेनेजुएला। और किस लिए दिया गया? तो शांतिपूर्ण न्याय लाना, उसमें शांतिपूर्ण न्याय बदलाव। तो तानाशाह लोकतंत्र में न्यायपूर्ण शांति बदलाव लाना, बस इतना ही याद रखिए। अब साहित्य में किसको दिया? साहित्य में किसको दिया? लासाल्लो कहाँ का? हंगरी। लासाल्लो कहाँ का? हंगरी। तो इसका पूरा मत याद रखिए। देखिए कहेगा ना किस रचना के लिए दिया? तो सर्वनाश के आतंक, इतने याद रखिए, सर्वनाश के आतंक। पूरा अगर देखना है तो उनकी दूरदर्शी साहित्य और रचनाओं के लिए सर्वनाश के आतंक वही है। तो बस इतने याद रखिए ना कि किस लिए दिया गया? लासाल्लो के। तो सर्वनाश के आतंक के बीच कला की शक्ति को पुनः स्थापित किया, ठीक है। तो आपको यहीं से डराएगा, सर्वनाश के आतंक के बीच। आप देखिएगा चिकित्सा में, चिकित्सा किससे संबंधित है? बायोलॉजी से। बायोलॉजी इम्यून सिस्टम किससे है? बायोलॉजी से। तो बस धरा गया, एक वर्ड धरिएगा, पूरा रह गया, एग्जाम में कंफ्यूजन है। तो चिकित्सक आएगा ना, तो चिकित्सा में जो 3 व्यक्ति पे दिया गया था पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए, किसके दिया गया? पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के खोज और प्रतिरक्षा प्रणाली जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है ना, उसको बचाने के लिए दिया। तो सिंपल याद रखिएगा, जो चिकित्सा में दिया गया तो पेरिफेरल टॉलरेंस जो प्रतिरक्षा है ना, उससे बचाने के लिए, बस इतना याद रखिए। भौतिकी में कहेगा ना तो याद रखिए माइक्रोस्कोपिक क्वांटम, किस लिए? तो इलेक्ट्रिक सर्किट में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम के लिए खोज के लिए दिया गया, ठीक है। तो यहीं से धराएगा कि भौतिकी में जो 3 व्यक्ति के दिया गया तो माइक्रोस्कोपिक क्वांटम के खोज के। और रसायन में किस लिए? मेटा ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए। देखिए रासायनिक खोज है, केमिकल से। अब हम लोग क्या करेंगे? ऑर्गेनिक खेती करते हैं ना, तो खाद मतलब कि गोबर उबर डाल के, तो वही उसी के लिए दिया कि मेटल पूरा है आपका मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए। तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क याद रखिए, तो यहाँ से धरा है। आगे बढ़ेगा अर्थशास्त्र में क्या है? तो किसके खोज के लिए है? तो नवाचार यानी नया चीज के विकास के लिए, ठीक है। नवाचार संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या के लिए दिया गया था। नवाचार नया चीज को खोज करने के लिए, उसके लिए दिया गया। तो ये आपका ये नोबेल प्राइज था। नोबेल प्राइज में आपको स्टैटिक भी बता दिए, नोबेल प्राइज में आपको कैरेट भी। तो आपको आज यहाँ तक नोबेल प्राइज रहने देते हैं, उसके बाद किसको चालू करते हैं? साइंस। इधर ये वाला करवा दे 2025 के सौंदर्य प्रतियोगिता याद तो वही है ना, तो करवा ही देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा इसमें मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड हमेशा याद होना चाहिए। मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है। तो मिस यूनिवर्स 2025 कैमा संस्करण संस्करण भी पूछता है, याद रखिए। तो मिस यूनिवर्स जो 2025 था कैमा संस्करण था? 74वां। आई कहेगा आयोजन कहाँ हुआ था? थाईलैंड। मिस यूनिवर्स वाला कहाँ हुआ था? थाईलैंड। अब विजेता कौन थी?
कहेगा ना कि मिस यूनिवर्स 74वीं के विजेता कौन थी, तो फातिमा बुश। फातिमा बुश किस देश की, मैक्सिको। मैक्सिको। आपको इतना याद रखना, कहाँ की है, मैक्सिको। अब दूसरा क्वेश्चन याद रखना जो इम्पोर्टेंट है, बोलेगा मिस यूनिवर्स 2025 में भारत की ओर से कौन भाग लिया, मोनिका विश्वकर्मा। मोनिका विश्वकर्मा किस राज्य से है, राजस्थान। किस राज्य से है, राजस्थान। हम लोग को फिर याद रखना रात तो राजस्थान से भी इतना याद है। अब मोनिका विश्वकर्मा क्यों शामिल लिया, ये भी याद रखना, क्योंकि मोनिका विश्वकर्मा 2025 में मिस यूनिवर्स इंडिया बनी थी, मिस इंडिया बनी थी यूनिवर्स। मिस इंडिया कहेगा कौन बनी थी, तो मोनिका विश्वकर्मा। इसीलिए इनको इसीलिए शामिल किया गया था, ठीक है। किसको, मोनिका विश्वकर्मा। तो 5-6 क्वेश्चन याद रखना है यहाँ से, आपको कोई भी आ सकता है। तो एक बार फिर से कहेगा मिस यूनिवर्स 2025 कैमा संस्करण, संस्करण याद रखना कि 74वां संस्करण मिस यूनिवर्स 2025 में हुआ। अब विजेता कौन है, फातिमा बुश। अब फातिमा म से मैक्सिको, लेकिन आयोजन कहाँ हुआ, थाईलैंड। भारत की ओर से कौन भाग लिया, मोनिका विश्वकर्मा। मोनिका विश्वकर्मा कौन, कहाँ से है, राजस्थान, ठीक है। अब इतना। अब दूसरा इसमें कौन याद रखना, मिस वर्ल्ड। कौन सा, मिस वर्ल्ड। अब बताया मिस वर्ल्ड कैसे संस्करण था 2025 में, हाँ मिस वर्ल्ड कैसे था, 72 में, यानी 2 पीछे चला है, ठीक है। तो मिस वर्ल्ड होता ना 72। आई मिस वर्ल्ड का आयोजन कहाँ किया गया था, हैदराबाद। जो तेलंगाना है ना, हैदराबाद तेलंगाना राज्य है, उसका राजधानी कहाँ, हैदराबाद, वहीं पे होती तेलंगाना के हैदराबाद। अब बताया मिस वर्ल्ड 72वीं का विजेता कौन, ओपल सुजाता कहाँ की है, थाईलैंड। ओपल सुजाता कहाँ की है, थाईलैंड। अब बताइएगा ओपल सुजाता थाईलैंड का है। मिस वर्ल्ड का बात चल रहा है 72वीं, तो भारत की ओर से कोई ना कोई भाग लेगा। तो भारत की ओर से कौन भाग लिया, नंदिनी। कौन लिया था, नंदिनी। तो आप बताइए मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड दोनों के लिए ज्यादातर एग्जाम में आपको मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड, लेकिन आपको यहाँ 100% और भी दिया, तो उसको बारे में भी देख लेते, ठीक है। नंदिनी गुप्ता, आगे बढ़ेगा। तो मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड, ये दोनों तो आपको इंडिया और हमेशा एग्जाम में याद रखना। अब चलते हैं जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले ये बताइएगा कि दुनिया की पहली मिस एआई कौन बनी, केंजा लिली। आपको भुलाइएगा नहीं, क्योंकि एआई अभी एआई के जमाना है ना। एआई का फुल फॉर्म क्या बताए थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये फुल फॉर्म भी पूछा। और पहली जो एआई का विजेता बनी थी केंजा लिली, कौन थी, केंजा लिली। और केंजा लिली कहाँ की है, मोरक्को का। केंजा लिली कहाँ की है, मोरक्को का राजधानी क्या था, रबात। कौन था, मोरक्को का राजधानी रबात। आई जो मोरक्को है किस महाद्वीप में आएगा, दक्षिण अफ्रीका। मोरक्को जाएगा किस में, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। आगे बढ़ेगा। मिसेज यूनिवर्स 2025 कौन बनी थी, नोएडा। मिसेज मतलब वो थी, और मिस मतलब क्या, हाँ मिस मतलब है ना कि शादी नहीं हुआ, मिसेज मतलब कि शादी हो गया मिसेज। तो कहेगा ना कि मिसेज यूनिवर्स 2025 कौन बनी है, मिस। तो यहीं पे तो गलत कर देता है, सही से नहीं पड़ेगा कि मिस पूछा कि मिसेज पूछा, तो ये जो गलत कर देता है। तो मिसेज मतलब शादी ब्याह में वो जीता, ठीक है, वो शादी बोल था, मिसेज यूनिवर्स बनी, ठीक है। मिस मतलब उनका शादी अभी नहीं हुआ था, उनका प्रतियोगिता होता है। तो मिसेज यूनिवर्स 2025 सेरी सी बनी, और सेरी से कहाँ किया, नोएडा। कहाँ का, नोएडा। अब देखिएगा मिस यूनिवर्स इंडिया तो बता ही दिए, मोनिका विश्वकर्मा राजस्थान वाला। मिस वर्ल्ड हो गया, हाँ। मिसेज वर्ल्ड 2025, हाँ सबको के नहीं। देखिए एक मिस वर्ल्ड हुआ, एक क्या मिसेज वर्ल्ड यानी शादीशुदा वाला। तो मिसेज वर्ल्ड 2025 कौन बने, तसो गेले। और तसो गेले कहाँ पहली अश्वेत में, पहली अश्वेत में, इतना याद रखिए। अब बढ़ेगा 24 वाला आप छोड़ देते हैं, ठीक है। 24 वाला उतना भी इम्पोर्टेंट, 25 और 26 वाला आप देखें। अब बढ़ेगा मिस इंडिया यूएसए 2025 कौन बनी,
इंडिया से सेंड किए थे सेंट्रालिन, बस इतने याद रखना। कैटलीना सेंट्रालिन है तो सेंट्रालिन भारतीय अमेरिका। तो आपको देखिए कौन कौन हो गया, सौंदर्य प्रतियोगिता भी होते हैं 2024 में। तो हम लोग को 25 याद रखना, फिर 26 में आएगा तो उसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से सौंदर्य प्रतियोगिता सुन लीजिएगा 5 मिनट, ये जो बताएंगे ना वो दिमाग में बैठा लीजिएगा। और वो जो गलत करता है अगर नहीं सही से पढ़िएगा तो क्वेश्चन पूछेगा तो लगा के आ जाएगा आपको, क्योंकि वो ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो बताइए सबसे पहले चलते हैं मिस यूनिवर्स। क्या चलते हैं? मिस यूनिवर्स। तो मिस यूनिवर्स 2025 हुआ तो कहीं में संस्कृत आयोजन कहाँ हुआ था? थाईलैंड। अब विजेता कौन बनी? विजेता कौन बनी? फातिमा बोस। अब फातिमा बोस कहाँ की है? मैक्सिको के। कहाँ की है? अब इन्हें पूछ देंगे कि मैक्सिको की राजधानी क्या? मैक्सिको सिटी। जब सब कराए तो याद रखिए, ठीक है। तो कुछ भी एग्जाम है बिहार एसएससी के लिए तो रामबाण है, आप अगर नहीं करे तो आप पीछे रह जाएंगे। कौन कौन? राजधानी मुद्रा। अगर नहीं करे तो आपको रीजनिंग में भी फंसा देगा और आपको जीके जीएस में क्या 2-3 क्वेश्चन यहाँ से जनरली रहता है। तो मिस यूनिवर्स हो गया। अब मिस यूनिवर्स में भारत से कौन भाग लिया? मोनिका विश्वकर्मा। अब मोनिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीती जो 2025 में जीती थे ना, मिस यूनिवर्स इंडिया का। इसीलिए इनको मिस यूनिवर्स 74वीं में भाग लेने का मौका मिला। मोनिका विश्वकर्मा कहाँ की है? कहाँ की है? अब आते हैं किस पे? मिस वर्ल्ड। किस पे आते हैं? मिस वर्ल्ड 2025 में हुआ तेलंगाना के राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। आई जो कैमे नंबर के था 72वीं। तो इन्हें को भी फंसाता है 72वीं 74वीं देखे, ठीक है। तो 72वीं कहेगा तो मिस वर्ल्ड मारेंगे, 74वीं कहेगा तो मिस यूनिवर्स। तो 72वीं जो मिस वर्ल्ड हुआ ना तेलंगाना के हैदराबाद। अब बताइए विजेता कौन? ओपल सुचेता। ये कहाँ की है? थाईलैंड की। तो कहेगा ना कि भारत की ओर से कौन भाग लिया मिस वर्ल्ड में? नंदिनी गुप्ता कौन लिए थे? मिस वर्ल्ड में भाग लिए थे, ठीक है। अब आते हैं मिस यूनिवर्स हो गया, मिस वर्ल्ड। आप बताइए मिसेज यूनिवर्स कौन बनी है 2025? मिसेज वाला पूछ रहे हैं, शादी विवाह तो शादी उसका हो गया। तो मिसेज यूनिवर्स का नहीं सेरिस आई नोएडा की। सेरिस कहाँ की है? नोएडा। अब बताइएगा मिसेज वर्ल्ड 2025 कौन बनी? मिसेज वर्ल्ड 10 के बनी है 10 के पहली असमित महिला थी ना। आप बताइएगा दुनिया की पहली एआई महिला कौन बनी? कौन बनी है? केंजालेनी मोरक्को। केंजालेनी कहाँ की है? तो आप इतना याद रखेंगे ना तो यहाँ से आपको क्वेश्चन जनरली आता है। तो आज यहीं तक रहते थे, कल आपको भारत रत्न करवा। कौन बोला? भारत रत्न का स्टेटिक के साथ कौन